एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा का तख्त रखा हुआ था। गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां लोग मेहनती और ईमानदार थे। ये गांव अपने न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था, जिसे लोग प्यार से तख्त वाला राजा कहते थे। राजा का नियम था कि जो भी इस तख्त पर बैठेगा, उसे गांव के लोगों के लिए न्याय करना होगा। तख्त गांव के मुख्य चौराहे पर रखा हुआ था और किसी ने भी उस पर बैठने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोग राजा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। गांव के लोगों ने उसे खाना और पानी दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति उस तख्त को देखकर रुका और बिना किसी से पूछे उस पर बैठ गया। गांव के लोग हैरान रह गए और ये देखने लगे कि राजा क्या करेगा। राजा ने बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया और उसके पास गया। राजा ने उससे पूछा, बाबा आप इस तख्त पर क्यों बैठे? बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। मैंने सुना था कि इस गांव में एक न्यायप्रिय राजा रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ कोई न कोई मदद जरूर करेगा। राजा ने उसकी बात सुनी और फिर गांव वालों की तरफ देखा। राजा ने कहा, ये तख्त सिर्फ एक तख्त नहीं है, ये न्याय का प्रतीक है। जो भी इस पर बैठता है उसे न्याय करना होता है। और आज इस बूढ़े बाबा ने हमें सिखाया है कि न्याय का मतलब सिर्फ बड़े फैसले लेना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद करना भी है। राजा की इस बात से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि आज से गांव में हर जरूरतमंद की मदद की जाएगी, चाहे वह किसी भी हालत में हो। उस दिन से वह तख्त सिर्फ राजा का नहीं, बल्कि पूरे गांव का हो गया, जहां लोग बैठकर दूसरों की मदद करने का फैसला करते थे। इस तरह वह गांव और राजा हमेशा के लिए न्याय और दया के प्रतीक बन गए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा का तख्त रखा हुआ था। गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां लोग मेहनती और ईमानदार थे। ये गांव अपने न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था, जिसे लोग प्यार से तख्त वाला राजा कहते थे। राजा का नियम था कि जो भी इस तख्त पर बैठेगा, उसे गांव के लोगों के लिए न्याय करना होगा। तख्त गांव के मुख्य चौराहे पर रखा हुआ था और किसी ने भी उस पर बैठने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोग राजा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। गांव के लोगों ने उसे खाना और पानी दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति उस तख्त को देखकर रुका और बिना किसी से पूछे उस पर बैठ गया। गांव के लोग हैरान रह गए और ये देखने लगे कि राजा क्या करेगा। राजा ने बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया और उसके पास गया। राजा ने उससे पूछा, बाबा आप इस तख्त पर क्यों बैठे? बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। मैंने सुना था कि इस गांव में एक न्यायप्रिय राजा रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ कोई न कोई मदद जरूर करेगा। राजा ने उसकी बात सुनी और फिर गांव वालों की तरफ देखा। राजा ने कहा, ये तख्त सिर्फ एक तख्त नहीं है, ये न्याय का प्रतीक है। जो भी इस पर बैठता है उसे न्याय करना होता है। और आज इस बूढ़े बाबा ने हमें सिखाया है कि न्याय का मतलब सिर्फ बड़े फैसले लेना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद करना भी है। राजा की इस बात से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि आज से गांव में हर जरूरतमंद की मदद की जाएगी, चाहे वह किसी भी हालत में हो। उस दिन से वह तख्त सिर्फ राजा का नहीं, बल्कि पूरे गांव का हो गया, जहां लोग बैठकर दूसरों की मदद करने का फैसला करते थे। इस तरह वह गांव और राजा हमेशा के लिए न्याय और दया के प्रतीक बन गए।